Hello everyone, welcome to Shwetaverse. Myself Shweta. So today we will be covering a very interesting topic, and that is blast. So ever wondered how scientists find which protein or DNA sequence matches your query in seconds? So that's where BLAST comes in. BLAST हम लोग बोल सकते हैं the Google of bioinformatics. So basically we'll decode all these terms, that what is the meaning of this query sequence, which is very simple. First of all, let's start with what is the full form of BLAST. BLAST का full form होता है Basic Local Alignment Search Tool, and what so after knowing the full form of BLAST, the next questions that comes into mind is what this BLAST do actually. So BLAST basically, अगर हम लोग बहुत ही scientific terms में देखें, so it helps compare a query sequence. Now the query sequence can be of DNA, it can be of protein against a database to find regions of similarity. Now what is the meaning of query sequence? We are telling that query sequence can be of DNA or it can be of protein. The query sequence is nothing but whatever we input as a sequence. मतलब कि अगर मैंने वहाँ पे प्रोटीन का सीक्वेंस दिया ब्लास्ट करने के लिए, सो वो प्रोटीन का सीक्वेंस मेरा क्वेरी हो जाएगा. अगर मैंने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया, सो दैट विल बी आवर क्वेरी सीक्वेंस. सो क्वेरी उस एक वो टर्म है जिससे हम लोग बोलते हैं. सपोज मैंने इंसुलिन का एक सीक्वेंस को दिया, सो दैट विल बी माई क्वेरी सीक्वेंस, और जो भी आएगा दैट विल बी माई आउटपुट सीक्वेंस. सो ब्लास्ट क्या करता है बेसिकली, वो इन जो क्वेरी सीक्वेंस को डेटाबेस के अगेंस्ट कंपेयर करता है, एंड देन जो सीक्वेंसेस देता है उसमें बेसिकली देयर इज अ सिमिलैरिटी विद आवर क्वेरी सीक्वेंस. सो लेट्स सी, बहुत सारे स्कोर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स होते हैं बाय विच वी कैन नो दैट विच सीक्वेंस इज मच मोर सिमिलर टू आवर क्वेरी, एंड वी शुड सेलेक्ट which of the sequences for our downstream analysis, मतलब जो भी उसके बाद करना है. So not wasting much time over here, let's start with the practical, that how one should do the blast. So basically there are different types of blasts होते हैं, and how blast works अगर बोला जाए, so first of all एक query sequence is entered, after that it searches the databases, उसके बाद segment जो matching segments होते they're aligned, and at last scores and e-values are given. So first of all what we'll do, we'll simply search for blast will simply search for. So we'll see that एक स्क्रीन पे जो लिखा होता है वो ब्लास्ट, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं. स्टैंडर्ड प्रोटीन ब्लास्ट, अलाइन 2 और मोर, समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स सी ये कैसे हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे. विल सिलेक्ट दिस वन. सिंपली से सिलेक्ट करने के बाद जो स्क्रीन आएगा, so this is the screen of the blast, that is basic local alignment search tool. यहाँ पे जो दिया हुआ है वेब ब्लास्ट है. नाउ ब्लास्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक डाउनलोड ब्लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर अगर चाहे दैट मुझे डाउनलोड नहीं करना है ब्लास्ट को, देन वेब ब्लास्ट में भी कैन एक्सेस इट इजीली. सो अब जो मेन थिंग है that different types of blast, we are talking about different types of blast. So different types of blast में different kinds of queries भी होंगे, that's why blast को different types of में segmented किया गया है for ease of doing. सो वेब ब्लास्ट में यहाँ पे दिया ही हुआ है दैट इज प्रोटीन ब्लास्ट. प्रोटीन ब्लास्ट क्या करता है, एक प्रोटीन को प्रोटीन में एक प्रोटीन एरो प्रोटीन, मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, इस चीज़ का सिंपल मीनिंग है दैट यहाँ पे मैं प्रोटीन का क्वेरी सीक्वेंस दे सकती हूँ. मतलब मैं जो इनपुट दूंगी वो सीक्वेंस प्रोटीन का होगा, और मुझे आउटपुट भी जितने सीक्वेंसेस मिलेंगे सब प्रोटीन में ही मिलेंगे. सेम गोज फॉर द अदर टाइप्स ऑफ ब्लास्ट. जैसे कि अगर न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में बोला जाए, सो देयर विल बी डीएनए और आरएनए का सीक्वेंस देना होगा एज अ क्वेरी सीक्वेंस क्वेरी, एंड जो आउटपुट्स आएंगे वो भी मुझे डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस में ही मिलेंगे. सो इन सब को डील करने के लिए इनपुट सीक्वेंस से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेरी सीक्वेंस, क्योंकि दिस इज़ द मेन साइंटिफिक टर्म यूज फॉर दिस थिंग्स. ब्लास्ट एक्स है, टी ब्लास्ट एन है, यहाँ पे भी लिख दिया गया है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, यहाँ प्रोटीन को
translated nucleate, means both of them are kind of vice versa. So let's see कि हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं. सपोज मुझे एक इंसुलिन का सीक्वेंस मुझे मिला है. सो इंसुलिन का प्रोटीन सीक्वेंस मिला है फास्टा फॉर्मेट में. सो उससे मुझे ब्लास्ट करके देखना है कि मुझे और भी सीक्वेंसेस मुझे चाहिए. फॉर सपोज आई वांट टू मेक अ ट्री कि कौन सा सीक्वेंस कितना नियर है, कौन सा नहीं है. सो फॉर दैट मुझे और भी सीक्वेंसेस चाहिए. सो आई नीड टू डू द ब्लास्ट ऑफ वन सीक्वेंस विच इज माई इंसुलिन. सो सब मैं इंसुलिन का सीक्वेंस सपोज यूनिप्रोट से डाउनलोड कर रही हूँ. अब ये सारी चीज़ें मैंने अपने पहले के वीडियोस में दिखाए थे दैट एक प्रोटीन सीक्वेंस को कहाँ से कैसे डाउनलोड किया जाता है, एक कोडिंग या जीन सीक्वेंस कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, फास्टा फॉर्मेट में कैसे करेंगे. सो ये मैंने सारे डिस्कस किए हुए थे अपने पहले के वीडियो में. तो अगर किसी को डाउट हो रहा है दैट कैसे डाउनलोड करना है, सो कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस ऑफ माइन. बट इसमें ज़रा टाइम वेस्ट ना करके मैंने एक फास्टा फॉर्मेट में एक सीक्वेंस लिया है इंसुलिन का. सो मैं जस्ट उसको क्या करूँगी, लेट्स सी ब्लास्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्लास्ट प्रोटीन ब्लास्ट को आई सिलेक्ट. उसके बाद बेसिकली मुझे एक पेज दिखेगा यहाँ पे ब्लास्ट एंड ब्लास्ट पी एवरी काइंड ऑफ ब्लास्ट आर गिवन. बट मैं स्टैंडर्ड प्रोटीन ब्लास्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरा प्रोटीन क्वेरी है, मुझे आउटपुट भी प्रोटीन सीक्वेंसेस ही चाहिए. सो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म क्वेरी सीक्वेंस. यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर क्वेरी सीक्वेंस, मतलब जो मुझे इनपुट सीक्वेंस देना है वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है. यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. या तो एक्सप्रेशन नंबर या तो फास्टा सीक्वेंस को हम लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग के पास अगर फाइल डाउनलोड है अपने सिस्टम पे तो हम लोग उस फाइल को डायरेक्टली यहाँ पे चूज फाइल करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ये डाउनलोड हम लोग ने करके रखा है तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी, सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी. सो यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ से सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया अपने अमाइनो एसिड सीक्वेंस को. करने के बाद यहाँ पे चाहे तो मैं अपना नेम दे सकती हूँ, मतलब अपना नेम नहीं, जॉब टाइटल, मतलब मुझे जो इसका टाइटल रखना है यहाँ पे मैं दे सकती हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है चूज सर्च सेट. चूज सर्च सेट का मतलब मुझे यहाँ पे डेटाबेसेस, बहुत से डेटाबेसेस के नाम यहाँ पे दिए होंगे. यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे इस सीक्वेंस को किस डेटाबेस के अगेंस्ट में सर्च करवाना है. सो बेसिकली पहले ही मैंने जब इंट्रोडक्शन जब डेफिनेशन दिया था अबाउट द ब्लास्ट एंड आई सेड इट दैट इट सर्चेस द क्वेरी सीक्वेंस अगेंस्ट द डेटाबेसेस. इसीलिए यहाँ पे डेटाबेसेस, इफ वी वांट टू ऑल्टर दिस थिंग विच इज गिवन हियर बाय डिफॉल्ट डेटाबेस एंड वी कैन डू इट इजीली यहाँ से. सो डेटाबेस सपोज मुझे यूनिप्रोट के भी है, यहाँ पे रेफसेक है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है. सो यहाँ पे बहुत तरह के डेटाबेसेस है, उन लोग का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अपने फीचर्स होते हैं, अपने एडवांटेज एंड लिमिटेशंस होते हैं. सपोज मुझे इसको अगेंस्ट यूनिप्रोट सर्च करवाना है. सो आई सिलेक्ट दैट. ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऑप्शनल है, हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. सो यहाँ पे वी कैन ऐड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. यहाँ पे ऐड करने से ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे. सो दिस इज टोटली ऑप्शनल. जो ऑप्शनल है वी कैन एक्सक्लूड इट, नो प्रॉब्लम इन दैट. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्राम सिलेक्शन. ना प्रोग्राम सिलेक्शन में हम लोग को यहाँ पे अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखेगा. सो यहाँ पे ये दिया ही हुआ है कि ये है क्या, ये सब एल्गोरिदम्स है ना. ब्लास्ट का थ्योरी पोर्शन इज़ वेरी वेरी वास्ट. ब्लास्ट के खुद के रिजल्ट इंटरप्रिटेशंस होते हैं, इसके एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग रूल से काम करते हैं. सो ब्लास्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक वी कैन से. इसका प्रैक्टिकल इज़ ठीक है बट इसका थ्योरी पार्ट इज़ वेरी डीपर थिंग्स है, डीपर वास्टनेस है. सो अगर किसी को भी लगता है कि नहीं एल्गोरिदम्स समझना है ब्लास्ट के, ये डेल्टा ब्लास्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ चूज़ करना है, सो सिंपली कैन कमेंट आउट. मैं और एक वीडियो बना दूंगी अबाउट द डिटेल्ड थ्योरी
part of BLAST also, but यहाँ पे as we are focusing more on practical, then let's see that practical कैसे करते हैं. It will be more easy, नहीं तो ये चीज़ complicated और clumsy होने लगेगा. So program selection में algorithms में simply BLAST P select किया, protein BLAST, we want to keep it simple, that's why. और उसके बाद just I will select on the BLAST. So उसके बाद क्या होगा, उसके बाद the things will appear and this is basically our output आ गया. यहाँ पे जॉब टाइटल प्रोटीन सीक्वेंस दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट है बिकॉज मैंने कुछ नहीं दिया था. प्रोग्राम भी दे दिया है, यहाँ पे साइटेशंस भी दिया हुआ है, रेफरेंसेस, डेटाबेसेस दे दिया है. कौन सा डेटाबेसेस मैंने चूज़ किया था, स्विस प्रोट के अगेंस्ट ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं. क्वेरी आईडी, डिस्क्रिप्शन, मॉलिक्यूलर टाइप, क्वेरी लेंथ, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर. अदर रिपोर्ट्स में भी यहाँ पे मल्टीपल अलाइनमेंट, डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट है. ये बेसिकली हमारा ब्लास्ट ट्री व्यू विजार्ड है. यहाँ से हम लोग ब्लास्ट के ट्री व्यूज़ देख सकते हैं, जितने सारे सीक्वेंसेस है. सो इट्स वेरी प्रीटी एंड बहुत अच्छा भी है. ये पूरा चीज़ है जो कि ट्री व्यू है. हम लोग ट्री 5 और 6 को सीक्वेंस को सिलेक्ट करके बनाते भी है, मेगा सॉफ्टवेयर्स में बनाते हैं. यहाँ पे ये दिया हुआ है इन ब्लास्ट करके. उसके अलावा लेट्स सी हम लोग यहाँ से ब्लास्ट से कैसे सीक्वेंसेस को डाउनलोड करते हैं. सो ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहा, पूरा सीक्वेंसेस जो कि हमारे इंसुलिन से, जो कि हमने क्वेरी दिया था, उससे मैच करता है. सो यहाँ पे इसका ई वैल्यू दिया हुआ है, क्वेरी कवरेज दिया हुआ है. क्वेरी कवरेज जितना ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स मतलब कि सीक्वेंस सिमिलैरिटी इज मोर, ई वैल्यू भी यहाँ पे दे दिए गए हैं. सपोज यहाँ पे 100% है, सो विल सिलेक्ट दैट 100% ओनली. एक्सेशन भी दे दिया हुआ है. सो लेट्स सिंपली, जब मैं यहाँ पे करूँगी तो ये क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा. ओपन होने के बाद मुझे अब इसे डाउनलोड करना है सीक्वेंस को फॉर फर्दर एनालिसिस और कोई काम के लिए. तो सिंपली मैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करूँगी. बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, किस फॉर्मेट में आई वांट टू डाउनलोड इट. फास्टा का कंप्लीट सीक्वेंस चाहिए. कंप्लीट सीक्वेंस मतलब जो भी सीक्वेंस है सब मुझे दे देगा. मुझे अलाइंड सीक्वेंस चाहिए, मतलब कि जितना अलाइंड हुआ है मुझे वो चाहिए. जीन बैंक के कंप्लीट सीक्वेंस चाहिए. जीन बैंक चाहिए मतलब कि न्यूक्लियोटाइड पार्ट, या फिर टेक्स्ट में चाहिए अलाइंड सीक्वेंस. सपोज मुझे फास्टा ही चाहिए कंप्लीट सीक्वेंस, तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करके ऑप्शंस को चेंज कर सकती हूँ. मुझे फर्स्ट ही चाहिए करके मैंने कंटिन्यू सिंपली कर दिया. सो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया. अब मैं इसे जाके यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ. सो यहाँ पे मैं जाके इसे एक्सेस कर सकती हूँ, जो कि फास्टा में डाउनलोड हो चुका है. सो ऐसे करके मैं बहुत और भी जितने भी मुझे चाहिए मैं वो आराम से डाउनलोड कर सकती हूँ फ्रॉम ब्लास्ट. सो ये हुआ प्रोटीन का. नाउ अगर क्वेश्चन आया कि मुझे सपोज कोई क्वेश्चन में एक प्रोटीन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस हमें नहीं दिख रहा है, हमें डीएनए का सीक्वेंस और आरएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिख रहा है, तो हम लोग इस ऑप्शन में ऑफ कोर्स प्रोटीन ब्लास्ट में नहीं जाएंगे. लेट्स सी कहाँ जाएंगे. अब आई गेस पिक्चर क्लियर हो ही चुका होगा दैट विल गो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में जाएंगे बिकॉज हमारा प्रोटीन नहीं, बेसिकली हम लोग का प्रोटीन सीक्वेंस नहीं है, डीएनए और आरएनए सीक्वेंस है, फॉर दैट रीज़न. सो यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट मतलब कि हम लोग यहाँ पे भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. सपोज ये मेरा एक सीक्वेंस है, इंसुलिन का ही ये सीक्वेंस है, मैंने ये जीन बैंक से डाउनलोड किया था. सो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया. या फिर अगर लग रहा है कि
ये फाइल अपलोड कैसे होगा। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली चूज़ फाइल करूँगी, करके अपने डिज़ायर्ड लोकेशन जहाँ पे मैंने सेव किया है जाके सिलेक्ट करूँगी। करने के बाद यहाँ पे ये जब आ जाएगा दैट यहाँ पे शोइंग है सीक्वेंस इनटू txt, मतलब कि ये फाइल अपलोड हो गया। अगेन जॉब टाइटल आई कैन गिव ऑल्सो, आई कैन नॉट गिव ऑल्सो, ये टोटली डिपेंड करता है। डेटाबेसेस अगेन मैं यहाँ पे चूज़ कर सकती हूँ जो भी डेटाबेस मुझे चाहिए। चूज़ करने के बाद या फिर अगर डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट, अगर मेंशन किया है कि ना इसके अगेंस्ट सर्च करना है तो आई कैन चूज़ इट। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग को मेगा ब्लास्ट मतलब हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस चाहिए कि समवॉट सिमिलर सीक्वेंसेस, जो भी रिक्वायरमेंट है चूज़ करके सिंपली विल गो फॉर द ब्लास्ट ऑप्शन। सो ब्लास्ट ऑप्शन के बाद करने के बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग को आउटपुट शो करेगा ब्लास्ट में, दैट इज इस क्वेरी सीक्वेंस के अगेंस्ट मेरे जितने भी सीक्वेंसेस आएंगे जो कि मैच करते हैं उसके आउटपुट लिस्ट हमें देगा। सो वन मोर थिंग जो कि प्रोटीन ब्लास्ट में था, दैट इज़ प्रोटीन ब्लास्ट में जब मैंने ये दिया था सारा चीज़ फिलअप किया था तो नीचे में एक और ऑप्शन था एंड द ऑप्शन वाज अबाउट एल्गोरिदम पैरामीटर्स। सो यहाँ पे जनरल पैरामीटर है, स्कोरिंग पैरामीटर्स है एंड फिल्टर्स एंड मास्किंग। सो बेसिकली ना ये जो चीज़ें हैं ये भी ब्लास्ट के थ्योरीज में ही कवर करते हैं। दैट इज़ ब्लास्ट का मैट्रिक्स होता है, स्कोरिंग मैट्रिक्स होता है, स्कोरिंग पैरामीटर्स होता है। जैसे कि ब्लॉसम 62 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, पैम 30, पैम 70, पैम 90। बहुत प्रैक्टिकल सेशन में या बहुत में क्वेश्चंस आते हैं या फिर जब करने होते हैं प्रैक्टिकली भी जब ब्लास्ट करना होता है। सो कभी कभी होता है कि स्कोरिंग मैट्रिक्स ब्लॉसम 60 में देखना होगा या फिर पैम 30 में वी वांट द रिजल्ट। सो यहाँ पे तो ब्लॉसम 62 में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, सो पैम 30 में मुझे जाके यहाँ चेंज करना पड़ता है, देन इट विल गिव द रिजल्ट। नाउ अगर ये और इनर डेप्थ में समझना है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कोरिंग पैरामीटर क्या होता है, ब्लॉसम 62 क्या होता है, पैम 30 क्या होता है, देन श्योरली कमेंट कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ द ब्लास्ट, कि ये सारे टर्म्स के मीनिंग क्लियर हो जाए और उसके बाद प्रैक्टिकल करने में और भी ज़्यादा ईजीनेस हो सके। सो उसके बाद हम लोग यहाँ से पैरामीटर्स जो दिए हुए हैं ऑल्टर करके भी, थ्रेशोल्ड, वर्ड साइज ऑल्टर करके भी हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। सो उस हिसाब से हम लोग का जो रिजल्ट है वो कस्टमाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड साइज है बिकॉज ब्लास्ट का एल्गोरिदम ही वैसा है, वो बेसिकली वर्ड में ही ब्रेक कर देता है। सो इसके अलावा अब अगर ये गया इसका पैरामीटर्स, सो हम लोग का जो था न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट हम लोग कर रहे थे, सो उसका रिजल्ट वी वेर सीइंग, लेट्स सी क्या था। सो ये रहा हमारा, यहाँ पे आउटपुट आ गया है। जॉब टाइटल ना ये भी डिफ़ॉल्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस करके दे दिया गया है। साइटेशंस एंड डेटाबेसेस सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग के रिजल्ट्स हैं, 100 सीक्वेंसेस यहाँ पे आए गए हैं। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को पहले ऑफ कर देंगे एंड देन हम लोग को जो जो चाहिए हम लोग यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। सो ये पूरा है और यहाँ से हम लोग क्वेरी कवर ई वैल्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ई वैल्यू इन केस ऑफ ब्लास्ट। सो उसके साथ वो देख के भी हम लोग यहाँ से जैसे मैंने पहले कहा था प्रोटीन में, वैसे हम लोग यहाँ पे डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली जो मेन थिंग है दैट ई वैल्यू यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है। ई वैल्यू का मतलब दिस इज बेसिकली द चांस ऑफ मैच हैपनिंग रैंडमली, इसे बोलते हैं हम लोग ई वैल्यू, मतलब कि रैंडमली कितना चांस है कि मैच होगा। सो ई वैल्यू जितना लोअर होगा मतलब उतना बेटर है, जितना लोअर होगा उतना बेटर है, मतलब क्वेरी कवरेज ज़्यादा है, ई वैल्यू इज़ लोअर। सो इसका एक्सेशन यहाँ दिया हुआ है। हम लोग डाउनलोड जैसे मैंने पहले कहा था वैसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके अगेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑप्शंस आएगा, जो भी हम लोग को चाहिए हम लोग को सिलेक्ट करके वी कैन ईजिली डाउनलोड इट।
सो ये बेसिकली हुआ ब्लास्ट का प्रैक्टिकल पार्ट कि ब्लास्ट को प्रैक्टिकली वेब में जाके कैसे हम लोग आउटपुट कर सकते हैं। नाउ अगर थ्योरी इन डिटेल्स चाहिए दैट क्या होता है एल्गोरिदम्स का मतलब क्या, ये सब का मीनिंग होता है, सो कमेंट आउट प्लीज़ कर सकते हैं एंड आई विल जस्ट मेक अ थ्योरी वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, डिटेल्ड वीडियो ऑन लास्ट का थ्योरी पार्ट। सो आई गेस चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। सो ये बेसिकली क्लियर होने चाहिए दैट प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं ब्लास्ट को। सो नेक्स्ट टाइम यू सी इफ यू सी अ डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस देन अब इजी होगा दैट येस ब्लास्ट कैन टेल द स्टोरी ऑफ दैट इन सेकेंड्स। So if you find this useful then please like the video and subscribe the channel Shwetaverse and stay tuned for the next. And till then keep questioning, keep cracking the code of life.